हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट लेकर आ चुकी हूँ। तो जिन्होंने भी लाइफ साइंस के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और वो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं और उनको MSc नहीं करनी या फिर उन्होंने MSc भी इवन कर रखी है, तो आपके लिए मैं बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ जो कि आंध्रा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू निकाली गई है फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर के लिए। चलिए बात करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप सिंपली मेरा QR स्कैन कर सकते हैं टेलीग्राम का और ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताते हुए चलती हूँ कि किस तरीके से आपकी एग्जाम एलिजिबिलिटी होने वाली है, कौन कौन से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, मतलब किस तरीके से पैटर्न होने वाला है, तो हम लोग सब कुछ समझेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया APPSC यानी कि आंध्रा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये निकाल दिया गया है फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 04/2025 और टोटल गाइज यहाँ पे 100 वैकेंसीज निकाल दी गई है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर वैकेंसीज निकाल दी गई है, तो आपको भरना भी बनता है ना। तो आंध्र प्रदेश के अंदर आपकी जॉब लगने वाली है और इसकी एप्लीकेशन गाइस 26 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी और साथ ही साथ एप्लीकेशन जो डेट होने वाली है, जो एंड हो जाएगा, वो 14 अगस्त को सिंपली एंड कर दिया जाएगा। और इसका साइट क्या होने वाला है हमारे पास, इसकी साइट है psc.ap.government.in ap.government.in आपके पास जो साइट है गाइज वो निकल कर आती है, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन .आंध्रप्रदेश.government.in आपकी जो साइट्स है वो आ जाएंगी। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपके पास बताया 22 जुलाई को नोटिफिकेशन जो था वो सिंपली रिलीज कर दिया गया था और 26 जुलाई से इसकी जो फॉर्म है फिलिंग वो स्टार्ट हो जाने वाली है और एप्लीकेशन की एंड डेट हमारे पास 14 अगस्त है और एग्जाम मतलब इज जस्ट लाइक इसका जो एग्जाम है वो अक्टूबर अराउंड आपका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे जिनके पास भी बैचलर्स है, और बैचलर्स किसके अंदर, अगर आपका फॉरेस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, स्टैट्स, जिसके अंदर भी अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि अगर बैचलर्स है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंजीनियर, किसी से भी अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप सिंपली इसके लिए क्या हो जाएंगे गाइस, एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक फिजिकल फिटनेस भी है, फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिया गया है, बिकॉज आपको ये पूरा का पूरा जो समय बिताना है एज अ फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर की तरह, तो आपका फिजिक भी उतना हेल्दी होना चाहिए, क्या आप इतना कैपेबल हैं कि आप वॉक कर सके, बिकॉज आपको हमेशा पेट्रोलिंग पे रहना पड़ेगा इस दौरान, है ना। तो यहाँ पे जो मेल है उनकी हाइट 163 होनी चाहिए, फीमेल के लिए 150 होना चाहिए। जो आपका चेस्ट है 79 से 74 सेंटीमीटर, अराउंड 79 फॉर मेल एंड 74 फॉर फीमेल्स आपका होना चाहिए, ठीक है। और एक्सपैंडिंग मतलब नॉर्मल इतना और एक्सपैंड होने पर इतना होना चाहिए। और गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक फिजिकल टेस्ट भी होगा जिसमें आपकी सिंपली वॉकिंग करवाई जाएगी। तो आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर करना है, ये मेल्स के लिए है, और फीमेल्स के लिए 4 घंटे के अंदर आपको 16 किलोमीटर क्या करना है, सिंपली वॉक करना है। और ये आपका फिजिकल एक तरीके से टेस्ट होने वाला है जब आपका ये क्लियर हो जाएगा एग्जामिनेशन। चलिए देखते हैं किस तरीके से आपके पास आने वाला है। तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा जिसके अंदर 25 किलोमीटर मेल के लिए भागना होगा, भागना भी नहीं है, जस्ट लाइक यू हैव टू वॉक, आपको सिर्फ वॉक करना पड़ेगा, और 16 किलोमीटर्स फॉर वुमेन्स, ठीक है। तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके से पेपर का पैटर्न होने वाला है, साथ साथ फिजिकल मेजरमेंट और वॉकिंग टेस्ट आपका देखा जाएगा और आखिरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के अंदर 2 पेपर्स होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 होने वाला है। सबसे पहला पेपर के अंदर जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी, यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और यहाँ पर आपको 150 मिनट दिया जाएगा। तो टोटल कितने मिनट्स मिल रहे हैं, 150 मिनट्स आपको मिल रहे हैं। सेम यहाँ पर आपके पास पेपर 2 के अंदर जनरल फॉरेस्ट्री यानी कि साइंस रिलेटेड आपका जो भी लाइफ साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट है वो पूछा जाएगा और इसके भी 150 आपके पास मार्क्स है और यहाँ पर आपको 150 मिनट्स दिया जाएगा, यानी कि टोटल आपका 300 मार्क्स है और आपका पेपर 5 आवर्स का होने वाला है। टोटल आपका जो होने वाला है वो 5 आवर्स यानी कि 5 घंटे, तो 2.5 घंटे इधर और 2.5 घंटे गाइस आपको इधर लगने वाले हैं। चलिए बात करते हैं आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो अप्लाई के बारे में भी पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से जो चीजें हैं वो सिंपली अप्लाई करने वाले हैं। चलिए देखते हैं।
तो इसके अंदर आपको गाइस सबसे पहले इस साइट पर विजिट करना है pst.ap.government.in और यहाँ पर आपको वन टाइम प्रोफाइल अपना सिंपली क्या करवा लेनी है, रजिस्टर करवा लेनी है। और जैसे ही आप इस पोर्टल पे जाके रजिस्टर करवाएंगे आपकी OTPR जो आईडी है, यानी कि आपके पास वन टाइम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन जो आईडी है वो सिंपली जनरेट हो जाएगी। और जनरेट होने के बाद आपको फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको पर्सनल, एजुकेशनल और अपने जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है सिंपली अपलोड कर देना है। अपना आपको फोटो अपलोड कर देनी है, सिग्नेचर अपलोड कर देनी है और अपलोड करने के बाद सिंपली आपको अपना जो भी रिव्यू कर एक बार आप प्रिंट निकाल के रख लेंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो फॉर्म है वो सिंपली फिल करना है। चलिए एक बार एज के बारे में भी देख लेते हैं किस एज होने वाली है। तो 18 to 30 ईयर्स अगर आपकी एज है तो आपको ये आप फिल कर सकते हैं और एज रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है जैसे कि एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स होता है। और इसकी जो एप्लीकेशन फीस होने वाली है गाइस एक बार देख लेते हैं। तो जो भी जनरल ओबीसी या फिर अदर स्टेट, तो गाइस यहाँ पे अदर स्टेट्स वाले भी इवन भर सकते हैं, जरूरी नहीं कि अगर ये आंध्र प्रदेश का निकला हुआ है तो आपको आंध्र प्रदेश। और सबसे बेस्ट बात है कि आपको यहाँ पे फॉरेस्ट में वर्क करना है, वहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा वर्किंग भी नहीं है उतना, है ना। तो ये बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो 250 से लेके 120 रुपीज आपको सिंपली पे करने, यानी कि टोटल 370 रुपीज देना है। और यहाँ पर SC ST PWD कैंडिडेट को सिंपली 250 रुपीज करना है, जो भी मतलब एग्जाम फीस से एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, 250 रुपीज ही आपको सिंपली पे करना है यहाँ पर। और गाइज अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, अगर कुछ भी चीजें समझ नहीं आ रही तो सिंपली आप मुझे टेलीग्राम से पूछ सकते हैं। कुछ भी अगर आपको डाउट है, इवन आप कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट पूछेंगे, मैं वहीं पर भी आपका जो आंसर है वो सिंपली कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच।